आईआईटी का नाम सुनकर हमें क्या याद आता है? कटथ्रोट कंपटीशन, रेपुटेशन और लाखों की सैलरी। लेकिन क्या ये जो लाखों वाली सैलरी है वो हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट के बाद मिल जाती है? क्या हर किसी का एक बेहतरीन करियर बनाने का सपना, एक बेहतरीन इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो जाता है? हजारों सवाल हमारे मन में आते हैं और इन सवालों के आंसर जानने की कोशिश भी हम अक्सर करते ही रहते हैं। हाल ही में आईआईटी मंडी के डायरेक्टर ने इस पर खुलकर बात की है और इन सारे सवालों के आंसर देने की कोशिश की है। तो हमने सोचा कि आपको भी उन सारी चीजों के बारे में बताते हैं और समझा देते हैं कि आखिर ये जो आईआईटी की सैलरी है इसका सच क्या है और आईआईटी के स्टूडेंट्स किस तरह से इस साल प्लेसमेंट को लेकर अफेक्ट हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक है। दरअसल आईआईटी मंडी के निदेशक हैं लक्ष्मीधर बेहरा। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि 2024 में यानी कि इस साल आईआईटी की जो प्लेसमेंट है ना उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही है। उनका मानना है कि इस साल सभी आईआईटीज को झटका लगा है और इसका सीधा प्रभाव पड़ा है प्लेसमेंट्स पर। उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जिस तरह के हालात हैं, रिसेशन है और जो एआई जैसे फैक्टर हैं वो सभी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं। यही कारण है कि आईआईटी में प्लेसमेंट का रेट इतना कम हो गया है। आपको हमने लास्ट ईयर भी आईआईटी के प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी थी। सेम सिचुएशन इस बार भी हुई है। इस बार 83% छात्रों को ही प्लेसमेंट मिला है और लग रहा है कि ये जो दर है ना वो आने वाले समय में यानी कि आने वाले साल में और भी ज्यादा कम हो जाएगी। यानी कि आने वाले समय में और भी कम बच्चों को आईआईटी में पढ़ने के बावजूद प्लेसमेंट मिल पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्लेसमेंट में जो कमी आई है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल फैक्टर है, बल्कि जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं ना वो भी गिरती प्लेसमेंट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रिसेशन है, जो एआई है, इस सब का जो प्रभाव है वो तो समझ में आता है कि इसने प्लेसमेंट को प्रभावित किया है, लेकिन आईआईटी के स्टूडेंट कैसे अपनी गिरती प्लेसमेंट दर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आईआईटी मंडी के जो निदेशक हैं उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है और कहा है कि जो आईआईटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा हाई पैकेज वाली नौकरी की उम्मीद में रहते हैं और ऐसे में क्या होता है, जो कम पैकेज वाली नौकरियां उनके सामने आती हैं वो उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया कि जो आईआईटीएंस हैं यानी कि जो आईआईटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं वो पीएसयू में नौकरी ज्वाइन करना नहीं चाहते। वो सिरे से मना कर देते हैं कि हम पीएसयू में नौकरी नहीं ज्वाइन करेंगे, बल्कि सॉफ्टवेयर सेक्टर की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्हीं में वो नौकरी करना चाहते हैं। एमएनसी के पैकेज को ही वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया और भारत में नौकरियों का संकट है, जिस तरह का रिसेशन चल रहा है, ऐसे में स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि ये जो पीएसयूज हैं, बेल जैसी जो कंपनियां हैं वो किसी रैट रेस का हिस्सा नहीं है, वो स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म का फायदा देने वाली हैं। सो ऐसे में स्टूडेंट्स को इन नौकरियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है रेदर वेटिंग फॉर हाई पैकेज जॉब्स। नौकरियों का संकट है और ऐसे में अगर किसी को नौकरी मिल रही है तो उसे छोड़ देना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। तो जो अभी आईआईटी में प्लेसमेंट का संकट चल रहा है, जिस तरह की सिचुएशन प्लेसमेंट में है, वो सारी चीज़ें डेटा के जरिए हमने आपको समझा दिया है, बता दिया है और उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर आप भी आईआईटी के स्टूडेंट हैं तो कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या आपको एमएनसी की हाई पैकेज वाली नौकरियों का इंतजार करना चाहिए या फिर इन पीएसयूज में नौकरी का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।